गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। और ये सुबह का समय है, ब्रेकफास्ट बन रहा है और ब्रेकफास्ट में आप देख सकते हो मैं यिप्पी बना रही हूँ, मेरा फेवरेट। और ये 31 अगस्त का था, मतलब उसके एक दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी थी और उसकी सुबह का था। तो फास्ट के बाद मन किया कि कुछ चटपटा खाया जाए। तो मेरे लिए यिप्पी से ज़्यादा चटपटा कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैं डुगू के लिए थोड़ा अलग बना रही हूँ और ख़ुद हस्बैंड और मेरे लिए अलग, क्योंकि वो क्या है ना, यिप्पी में थोड़े बहुत मसाले होते हैं और बाहर वेजिटेबल्स होते हैं। सो वो बाहर से कोई वेजिटेबल्स नहीं लेता और हम अपने में थोड़े बहुत अनियन, टोमेटोज़, वेजिटेबल्स डाले हैं। सो उसको खाने में प्रॉब्लम होती है। सो मैंने अपना और हस्बैंड का अलग बनाया और उसको अलग से बस बॉईल करके दे दिया है। सो ये हमारा यिप्पी बिल्कुल रेडी है। हालांकि थोड़ा सा फ्रूट्स भी मैंने हस्बैंड को दिया था, मैंने भी खाया है, पर उसके बाद हम लोगों ने मैगी खाया। और आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि डुग्गू को सिखाऊं खुद से खाने के लिए, क्योंकि सब लोग टोकने लगा यार कि अभी तक ये खाता नहीं है। सो आप देखो वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, पर वो खा नहीं पाया एट द एंड। बहुत एक्साइटेड था कि वो खुद से खाएगा, लेकिन वो खा नहीं पाया। पर फिर भी हम स्टिल ट्राई कर रहे हैं कि वो सीख जाए। वो धीरे धीरे सीख जाएगा। नहीं खा पाता है, मैंने भी कभी कोशिश नहीं की, पर अब मैं भी कोशिश कर रही हूँ, वो भी कर रहा है, तो जल्दी ही सीख जाएगा वो। आप देख सकते हो कि वो कितना स्ट्रगल कर रहा है और उसके बाद भी वो खा नहीं पा रहा। मुझे तो उसे देखकर हंसी आ रही है, पर हमने उसको छोड़ दिया कि चल भाई ट्राई कर, ऐसे ही सीखेगा। फिर खिला देंगे, फिर नहीं सीखेगा तो क्या कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ ये सब करना पड़ता है। हालांकि मुझे थोड़ा पहले ही स्टार्ट कर देना था, पर मैं थोड़ी लेट हूँ। अभी तक ये खुद के हाथों से एक बिस्किट भी नहीं खाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं ना रहूँ ना, और किसी और के हाथ से भी नहीं खाता। अपने पापा के हाथ से खा लेता है, लेकिन हम दोनों के अलावा किसी और के हाथ से खाता भी नहीं है। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। सो मैं कपड़े सूखने के लिए दे रही हूँ यहाँ पर। और बस यही है, मॉर्निंग में तो सुबह का ही काम चलता रहता है। सो वही सब चल रहा है, 1 बाय 1 चलता रहेगा। और डुग्गू और उसके पापा बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों। हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं आज से। सो वो अपना काम भी करते रहते हैं और बीच बीच में डुग्गू उनको परेशान करता रहता है, तो उन दोनों की उस तरह से चलती रहती है। सो यहाँ पर एक के बाद एक काम मेरा इंतज़ार कर रही है, आ मुझे कर मुझे कर। सो मैं 1 बाय 1 फिनिश कर रही हूँ। और अभी मुझे डुग्गू को होमवर्क भी कराना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। और हाँ, मैं एक चीज़ तो बताना ही भूल गई, आज डुग्गू ने अपना ऑनलाइन सेशन अटेंड नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज़ कि मैं सोई रह गई। मैं उसको नहीं बोलूँगी, मैं सोई रह गई थी। और मैं एग्जैक्ट 7:45 में उठी थी। सो उस टाइम पे मुझे फ्रेशन अप होना था, उसको कराना था, थोड़ा सा मुश्किल हुआ और मैंने थोड़ा सा लेजीनेस भी दिखा दी। सो इस वजह से मिस हो गया है। पर मैं उसके जो भी क्लास वर्क, होमवर्क है, अभी बैठ के बनवाऊँगी और टीचर को सब कुछ सेंड कर दूँगी। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगा कि यार बच्चे की वजह से क्लास छूटता है सम टाइम, देन इट्स ओके, बट आज मेरी वजह से छूट गया। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी क्लास कम से कम एब्सेंट हो, बट आज हो गया है। मैं बहुत बुरा फील कर रही थी, पर क्या करें यार, रात में ना मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी रात तक जगी थी। आई थिंक मैं 3 या 3:30 के करीब सोई रही होंगी। सो दिन में आँख नहीं खुली और लेट हो गया। सो उसका क्लास मिस हो गया है। यहाँ पर मैंने बेड भी लगा दिया है। सो सारा काम डन है। अब मेरा नेक्स्ट वही है कि मैं डुग्गू को पढ़ाने से पहले एक और काम मुझे याद आ गया कि मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने हैं। ये कल के सूखे कपड़े हैं और जनरली ना मैं दोपहर के टाइम में ही कपड़ों को फ़ोल्ड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे सेम डे के कपड़े सेम डे सेग्रीगेट करके उसकी जगह पे कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही लेट हटाती हूँ और उसके बाद मैं उसको छोड़ देती हूँ। और नेक्स्ट डे जब मैं दोपहर में रिलैक्स होती हूँ, देन मैं ये काम करती हूँ। सो यहाँ पर मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ और उसके बाद उनको उनकी जगह पे लगा दूँगी और शायद ही मैं देन डुग्गू को पढ़ाऊँगी। हालांकि देखती हूँ, मैं उसे कुछ ऐसा दे दूँगी कि वो पढ़ता भी रहे और मैं उसका होमवर्क देखूँगी। तो लंच के बाद भी करा सकती हूँ और नहीं तो बिफोर लंच। देखते हैं क्या करते हैं। फ़िलहाल तो इन कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं।
अभी हो रहा है 11:40 और अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है। काम ख़त्म इन द सेंस कि घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं जो रेगुलर होते हैं। लंच अभी बनाना है और हस्बैंड घर से ही काम कर रहे हैं, वो उस रूम में और डुग्गू भी उसी रूम में है, क्योंकि उसी रूम में उसका बोर्ड है ना, तो वो अल्फ़ाबेट्स लिख रहा है। एक्चुअली क्या है ना, वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भूल गया है और थोड़ा बहुत हस्बैंड की आवाज़ आ रही होगी। और मेरे साथ ना बहुत बुरा हुआ है, ये देखिए, ये मैं जल गई थी 2 दिन पहले चली थी। गई थी एक्चुअली क्या ना, कढ़ाई में ही ऐसे में चिपक गई थी, उसकी जो हैंडल होती है ना उसमें। और कल क्या हुआ, कल मेरा व्रत था और मैं चाय लेकर बैठी और मैं सोची बहुत ही आराम से पीऊँगी। लिट्टी बनाया था मैंने सोचा कि चलो अब चाय पीते हैं, और चाय बहुत अच्छी बनी थी। मैंने एक सिप लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ टेबल पे यहाँ पे चाय रखा और डुग्गू उछल कूद कर रहा था। मैं उसको बोल रही थी डुग्गू मत उछलो, मेरी चाय गिर जाएगी। और मैंने ऐसे मग पकड़ा था, उसके पैर से इतना ज़ोर से लगा कि सारा खौलता हुआ चाय मेरे फेस पे गिर गया। मतलब मैं थैंक गॉड कि मैं स्पेक्स पहनी थी, तो स्पेक्स की वजह से ना कोई इसी एरिया में गिरा, मतलब नोज़, ये अपर लिप्स का एरिया और ये चिन। मैं इतना रोने लगी, इतना ज़्यादा मैं चिल्ला के रो रही थी और वो भी घबरा गया। और घबरा क्या गया, मैंने उसको गुस्से में 3-4 झापड़ बहुत कस के मारा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई थी ना। और फ्रीज़र में आइस भी नहीं था, बस मैं ऐसे पानी ले कर थी बहुत। और हस्बैंड भी बाहर थे, बहुत जैसे ठंडा पानी से रब किया। उसके बाद मैंने उसमें एलोवेरा जेल अप्लाई किया, रोज़ वाटर अप्लाई किया, जो भी मुझे समझ में आ रहा था मैंने सब कुछ किया। पर यार जलन होती है ना। सो इस मंथ में ना मैं बहुत हर्ट हो रही हूँ। देखो यहाँ फिर यहाँ भी छोटा सा लग गया है, बैंगल्स टूट गए थे। तो बना है, देखिए क्या बनाते हैं। और डुग्गू कर रहे हैं पढ़ाई उस रूम में, सो मैं नहीं करूँगी डिस्टर्ब। वैसे मैं आप लोगों को 1 मिनट दिखाती हूँ डुग्गू क्या कर रहा है। अल्फ़ाबेट्स भूल गया है वो। डुग्गू क्या कर रहे हो, से हेलो। और आज हमने मैगी खाई है। मतलब मैगी से ना मैं पूरी सेटिस्फाई हो जाती हूँ, मतलब मेरे अंदर कोई भी ग्रेविंग नहीं रह जाती कि मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने राइस नहीं खाया, या मैंने वो, मुझे मैगी एक कंप्लीट पैकेज लगता है और घर पे सभी लोग खा लेते हैं। सो थोड़ा सा फ्रूट्स लिया मैंने और हस्बैंड को दे रही थी तो थोड़ा सा मैंने भी ले लिया और मैगी खा ली हूँ। तो पूरा टमी फुल है। हालांकि डुग्गू आज मैगी नहीं खाया, पता नहीं क्यों, बहुत एक्साइटेड तो था पर वो खाया नहीं, आधा से ज़्यादा वो छोड़ दिया, उसको थ्रो आउट कर दिया मैंने। सो देखते हैं क्या लंच बनाते हैं, कुछ सिंपल सा ही बनाऊंगी। उनका ना एक ईयरबड्स था, अभी हमने 2 महीने पहले ही परचेज किया था। और डुग्गू क्या होता था ना कि आए दिन उसको लेके था, पॉकेट्स में रखा था और वो सो गया। उठा, मैंने सोचा मैं उसको थोड़ा नीचे लेकर चलती हूँ, घुमा कर लाती हूँ, और नीचे खेलने में पता नहीं वो कहाँ गिरा दिया। अब क्या कर सकते हैं, रुक गया वो, तो एक लॉस हो गया है। और अभी नया था और बहुत ही ब्राइट सा खूबसूरत सा मौसम में बच्चे नीचे खेल रहे हैं। सकते हैं डुग्गू इस तरह से नुकसान करते रहते हैं। सो ये सब तो लगा रहता है, लेकिन नया था इसलिए ऐसा लगा। सो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पर हमारा लंच बन रहा है। मैंने हालांकि बना लिया है, बस थोड़ा ही कुछ बचा है। मैंने दाल बना ली है, सिंपल वाली दाल बनाई है मैंने परवल आलू फ्राई बनाया है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल तड़का वाली जो प्लेन वाली लौकी की सब्ज़ी होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़े से ग्रीन पीस के साथ, टोमेटो, टर्मरिक एंड सॉल्ट के साथ। ये मीठी बहुत ही अच्छी बनती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। वो बात अलग है कि आप लौकी की सब्ज़ी इस तरह से बनाओ ना, तो सिर्फ इस डिश से काम नहीं चलता, साइड में आपको कुछ तो होना चाहिए, आलू का भुजिया, चोखा या कुछ भी साइड होना चाहिए, सिर्फ इसके साथ खाना नहीं बनता है। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, डुग्गू को खिलाऊँगी, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। जब भी हम लोग लंच डिनर कुछ भी करते हैं, सबसे पहले मैं उनको खिलाती हूँ, क्योंकि जनाब को बहुत टाइम लगता है। तो सबसे पहले उनको टाइम दिया जाता है। और मैं उसको दाल चावल जब से सब्जियां खिलाना स्टार्ट की हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हाथ से ही खिलाऊँ, क्योंकि वो निगलने की कोशिश करता है और फिर उसको वोमिटिंग आने के चांसेस होते हैं। सो मैं मसल के खिलाती हूँ। हालांकि उसके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। देखो वो बोल रहा है नहीं मुझे स्पून से खाना है, क्योंकि मैंने भी कभी खिलाया नहीं है, सो उसको भी आदत नहीं है। सो मैं क्या करूँगी कि पूरे दाल चावल वेजिटेबल्स को अच्छे से मैश कर लूँगी हाथों से, और देन उसको फिर स्पून से खिला दूँगी। और उसको सब्ज़ी खिलाना बहुत मुश्किल है बाबा, आई थिंक इसको नहीं, हर बच्चों की। सो देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ को एक साथ मिक्स कर लिया है और फिर उसको स्पून से खिला दूँगी। बहुत नाटक करता है। मैं ना इसको सबसे पहला बात यही सिखाती हूँ कि खाते टाइम बेटा आराम से बैठ लिया करो। देखो मैंने उसको बहुत डांटा है, बहुत बोल रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो इधर उधर थोड़ा बहुत मूवमेंट कर ही रहा है। वो रह ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसा लगता है ना कि उसमें कुछ ऐसे चूहा काट रहे हैं उसको, अंदर से इधर उधर फुदकता रहता है। देखो आप।
एवरीवन। और अभी शाम हो चुका है और मैं अभी सोई थी, मतलब अभी नहीं सोई थी, मेरे को उठे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। उठी, लंच के बर्तन क्लीन किए, पूजा के बर्तन क्लीन किए और अभी मैं नीचे जा रही हूँ। एक्चुअली अभी टाइम हो रहा है 6:10 और मैं थोड़ा नीचे जा रही हूँ। जा नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं करी, पर मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँ नीचे और एटलीस्ट 2-3 राउंड मार के आती हूँ और उसके बाद चाय बनाते हैं। सो चलिए आप भी मेरे साथ। और डुग्गू अभी अपने पापा के साथ खेल कर आ चुका है। ये लोग दोनों भी नीचे थे, मैं सोची मैं भी जाती हूँ, 2-3 राउंड मार के आ जाऊँगी, तब तक ये लोग ऊपर आ गए। सो कोई बात नहीं, ये लोग रहते ऊपर और मैं जा रही हूँ नीचे। सो जब भी कोई बाहर जाता है, डोर ओपन होता है, तो डुग्गू बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उनको बड़ी चिंता होती है कि उनको कोई क्यों नहीं ले जा रहा। अभी वो नीचे से आया लेकिन मेरे से बहुत सवाल जवाब कर रहा है। सो मैं बस इसको 5 राउंड मारूंगी। और ये बिल्डिंग क्या है, बहुत बड़ी नहीं है, सो एरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं इसके 10 चक्कर लगाऊंगी तो 1 किलोमीटर होगा, पर मैं 10 चक्कर नहीं लगाऊंगी, 5 चक्कर। सो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो यहाँ पर मैं वॉक करके आ गई हूँ, चाय भी बन गई है। सो चलिए चाय पीते हैं। और आज मैंने मिल्क टी बनाई, मन हो रहा था। ऐसा नहीं है मैं ब्लैक टी ही रेगुलरली पीती हूँ, पर ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, जब भी मेरा मन करता है सो मैं बना लेती हूँ। तो आज मैंने मिल्क टी बनाई है। सो चाय बन गई है और मैंने ज़्यादा नहीं, बस 5 राउंड ही मारा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और आज चाय के साथ थोड़ा सा चकली ले रहे हैं। हालांकि डुग्गू ना आजकल चकली बहुत पसंद कर रहा है, सो ये उसी के लिए रेगुलरली घर में आता है। पर होता है ना, जब घर पे आया है तो सिर्फ वही क्यों खाएगा, हम भी खाएंगे। सो मैंने थोड़ा सा चकली रख लिया है। और ये टी टाइम है, जो कि मेरा सबसे फेवरेट टाइम होता है। सो चाय पियेंगे, बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है इससे। इस तरह से साथ में बैठ के चाय पियो, बातें करो। तो मैं ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा बोलती हूँ। आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों से बहुत ही कम बात किया। इसका रीज़न है ना कि ये लिप के ऊपर है ना, तो मुझे बात करने में ना थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। सो मैंने ज़्यादा बात नहीं की, सो उसके लिए सो सॉरी। सो चलिए मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। डुगू से बाय बाय, बाय बाय बोल दो, बाय बाय, बाय बाय।